के साथ साथ अपनी संगीता शायरी के लिए मैं समझता हूँ कि यही मेरी कामयाबी है कि मेरे माइक पर आते ही आपके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। मैं आपके सामने चूंकि शहर हैदराबाद से आया हूँ तो मैं शाज़ तमकनत का एक शेर पढ़कर आज की इस महफिल का आगाज करना चाहता हूँ कि कोई तो आके रुला दे कि हंस रहा हूँ मैं। ये देखें कि कोई तो आके रुला दे कि हंस रहा हूँ मैं, बहुत दिनों से खुशी को तरस रहा हूँ मैं। ये थे शाज़ जो मेरे बिल्कुल हम मोहल्ला थे और हमारा इब्तिदाई ज़माना था। लोग कहते थे कि शाज़ ये शायर हैं, तो हम ख़ास तौर पे अपनी गली से निकलकर उनको खोल के देखते थे। शायर ऐसे होते हैं, जुल्फ़ें वगैरह, लिबास वगैरह। लेकिन आज तो माहौल बिल्कुल बदल चुका है और शायरी भी जिस तरह की हो रही है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। देखिए कि एक साहब कहने लगे, मैं अपने अंदाज से जो भी सुना रहा हूँ मुलाज़ा फरमाएं। एक साहब कहने लगे कि सुराही सुराही पर खड़ा, घड़े पर बैरल। तो बोले हजरत ये कोई मीटर है ना, इसमें काफिया है ना रदीफ है, कुछ नहीं, क्या नहीं, कैसी शायरी है। तो उन्होंने बोले भाई आप वो सब मत देखिए, बैलेंसिंग देखिए कैसे कर रहा है। तो ऐसे अल्लाह का शुक्र है कि वो फला पर फला रखने वाली शायरी हमारी नहीं होती। मुलाज़ा फरमाएं कि अभी हमसे पूछिए का जिक्र हो रहा था, हमारे अलीम भाई कह रहे थे तो मुझे याद आया कि मॉडर्न आशिकी की सजा हमसे पूछिए। शेर देखें कि मॉडर्न आशिकी की सजा हमसे पूछिए, क्या है फ्रूटी और मजा हमसे पूछिए। मॉडर्न आशिकी की सजा हमसे पूछिए, क्या है फ्रूटी और मजा हमसे पूछिए। खा पी के मुस्कुरा के उन्हें चल दिए मगर खर्चा हमारा कितना हुआ हमसे पूछिए। मॉडर्न आशिकी की सजा हमसे पूछिए, क्या है फ्रूटी और मजा हमसे पूछिए। खा पी के मुस्कुरा के उन्हें चल दिए मगर खर्चा हमारा कितना हुआ हमसे पूछिए। कि इससे पहले कि मैं पूरी तरह असलियत पर उतर जाऊं, चंद शेर मेरे पास थोड़े तंजिया हैं। मुलाज़ा फरमाएं कि अभी मेरे पेशरो शायर ने कहा कि माँ का शेर सुना रहा हूँ, दो तीन शेर मेरे पास भी हैं। मुलाज़ा फरमाएं, वहीं से मैं आगाज़ करना चाहता हूँ कि कहाँ परदेश में रुखसत के मंजर छोड़ जाते हैं। शेर देखें कि कहाँ परदेश में रुखसत के मंजर छोड़ जाते हैं, समंदर देखते ही माँ के आंसू याद आते हैं। समंदर देखते ही माँ के आंसू याद आते हैं। और ये शेर भी उसी कबील का है कि बुरे वक्तों में मोती सब्र के खोए नहीं हम भी। बुरे वक्तों में मोती सब्र के खोए नहीं हम भी। न था दामन जो माँ का साथ तो रोए नहीं हम भी। न था दामन जो माँ का साथ रोए नहीं हम भी। और एक आखिरी शेर इस सिलसिले का कि बुरा लगता है फिर भी मैं किसी से कुछ नहीं कहता। बुरा लगता है फिर भी मैं किसी से कुछ नहीं कहता। जवां बेटे हैं लेकिन पास में कोई नहीं रहता। बुरा लगता है फिर भी मैं किसी से कुछ नहीं कहता। जवां बेटे हैं लेकिन पास में कोई नहीं रहता। अब देखिए मैं सलीस जुबान में पहले चंद अशार सुना के फिर मैं तकरीर में सुनाऊंगा। मुलाज़ा फरमाएं कि लीडर के पास फन ये निराला है हाथ में। इसकी रदीफ देखिए, हाथ में। लीडर के पास फन ये निराला है हाथ में। हुब्बे वतन है लब पे, घोटाला है हाथ में। लीडर के पास फन ये निराला है हाथ में। हुब्बे वतन है लब पे, घोटाला है हाथ में। कर दो किसी का कत्ल, बचा लेंगे हम तुम्हें।
मरकज के एक वजीर का साला है हाथ में। कर दो किसी का खत्ल बचा लेंगे हम तुम्हें, मरकज के एक वजीर का साला है हाथ में। शेर देखिए कि अब दोस्ती का हाथ मैं कैसे मिलाऊंगा, अब दोस्ती का हाथ मैं कैसे मिलाऊंगा, अपनी अनानियत का जो छाला है हाथ में। अब दोस्ती का हाथ मैं कैसे मिलाऊंगा, अपनी अनानियत का जो छाला है हाथ में। और ये शेर देखिए कि यूं तो कमाई झूठ की खाता रहा सदा, यूं तो कमाई झूठ की खाता रहा सदा, कैसे कहूं मैं सच कि निवाला है हाथ में, कैसे कहूं मैं सच कि निवाला है हाथ में। अभी जो है हमारे अलीम भाई वगैरह तो दो शादियों की बात हो रही थी, और तो उसकी तरफ मुझे मजबूरन को सोचकर याद करके जो है 2-3 शेर आपको सुनाना पड़ रहा है कि मगर यहाँ ख्याल से नहीं होता ना कुछ भी। खाली ख्याल ले लेके देखिए मॉडर्न, देखिए शेर देखिए कि खून ठंडा हो गया सो फिर से गरमाते गते, खून ठंडा हो गया सो फिर से गरमाते गते, दोनों पामा है खबर में इश्क फरमाते गते। अब ग्राइंडर साथ ले तो फिरने की आ गई उम्र, चौकड़ा मुंह में है पन की हड्डियां खाते गते, और जिंदगी का राग गा को खुद पिघल रहे रात दिन। शेर देखिए कि जिंदगी का राग गा को खुद पिघल रहे रात दिन, तानसीन बनते गते पत्थर को पिघलाते गते। देखिए गालिब की जमीन से इस्तेफादा किया है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। तो मुलाहिजा फरमाएं कि वो फिर भी ठीक था कहना तेरा कि तू क्या है। ये देखिए कि वो फिर भी ठीक था कहना तेरा कि तू क्या है, मगर ये सामने आते ही आप तू क्या है। वो फिर भी ठीक था कहना तेरा कि तू क्या है, मगर ये सामने आते ही आप तू क्या है। जो मांगा खर्च तो छुड़वाया हम पे कुत्तों को, जो मांगा खर्च तो छुड़वाया हम पे कुत्तों को। ये हैदराबाद वाले ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। जो मांगा खर्च तो छुड़वाया हम पे कुत्तों को, नहीं है तेरी शरारत तो फिर ये छू क्या है। शरारत नहीं है तो छूटे क्यों बोले। जो मांगा खर्च तो छुड़वाया हम पे कुत्तों को, नहीं है तेरी शरारत तो फिर ये छू क्या है। और गालिबी की जमीन में 2-3 शेर सुनिए कि मेरे जैसा नशा करे कोई, मेरे जैसा नशा करे कोई, गम की रोटी पिया करे कोई। मेरे जैसा नशा करे कोई, गम की रोटी पिया करे कोई, भुट्टा। अच्छा मैं समझा तो समझूंगा, अब जिनको मालूम है वही आके समझाना पड़ेगा। तो शेर देखिए कि मेरे जैसा नशा करे कोई, रोटी माने शराब की छोटी सी। इस गुड़िया पे भी शेर सुनाता हूँ। मेरे जैसा नशा करे कोई, गम की रोटी पिया करे कोई, फुट्टा आईना बदल को ला लेंगे, फुट्टी किस्मत को क्या करे। मेरे जैसा नशा करे कोई, गम की लोटी पिया करे कोई, फुट्टा आईना बदल को ला लेंगे। हज़रत में आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ी सी तमीज़ बांधता हूँ कि इसके बाद के शेर को जो है खास तौर पे हैदराबाद के लोग गौर से सुने और अपना माजी याद करें कि फुट्टा आईना बदल को ला ले। मेरे जैसा नशा करे कोई, गम की लोटी पिया करे कोई, फुट्टा आईना बदल को ला लेंगे, फुट्टी किस्मत को क्या करे कोई।
आशिकी में मैं डंडा मार रहा था। आशिकी में मैं डंडा मार रहा था, चैन उतर गई तो क्या करें? देखिए जितनों की चैन उतरी मुकर्रर बोल रहे थे। अच्छा डंडा फिर मारिए बोल के हमारे हम की रोटी पिया करे कोई, फुट्टा है ना बदल को ला लेंगे। फुट्टा है ना बदल को ला लेंगे, फुट्टी खिस्मत को क्या करे कोई। आशिकी में मैं डंडा मार रहा था, चैन उतर गई तो क्या करे कोई। हज़रत के दो तीन नमूने आपके सामने पेश करो। एक उर्दू के ताल्लुक से याद आ रहा, देखिए कि उनके दामन को जगमगा दूंगा, जगमगा दूंगा, जितने तारे हैं तोड़ को ला दूंगा। उनके दामन को जगमगा दूंगा, जितने तारे हैं तोड़ को ला दूंगा। कैको करते हैं खराब मुंह अपना, सुनको गाली में मुस्कुरा दूंगा। उनके दामन को जगमगा दूंगा, जितने तारे हैं तोड़ को ला दूंगा। कैको करते हैं खराब मुंह अपना, सुनको गाली में मुस्कुरा दूंगा। थोड़ी उर्दू उठा को रखूं मैं, नहीं तो कल की नस्ल को क्या दूंगा। थोड़ी उर्दू उठा को रखूं मैं, नहीं तो कल की नस्ल को क्या दूंगा। देखिए ये एक बिल्कुल ही ताज़ा गज़ल है, एक दो चार बार शायद सुने। अब अक्सर मुशायरों में 50 बार सुना है तो ताज़ा गज़ल है। मैं सिर्फ 2-4 बार सुनाया हुआ हूँ, तो मुलाहिज़ा फरमाएं। और माशाल्लाह आप लोग बहुत दिल से सुन रहे हैं, लोग कान से सुन रहे हैं। आप दिल से सुन रहे हैं, दाद दे रहे हैं। तो मुझे याद आया एक साहब जो है अपने दोस्त को बोले, हज़रत मेरी बीवी रोज़ा ने हर महीना 5000 रियाल मांग रही है, हर महीना 5000 रियाल मांगती है। मिजाज देखिए इसमें, हर महीना 5000 रियाल मांगे। उनके दोस्त बोले, हज़रत 5000 रियाल लेकर करती क्या उन्हें? तो बोले, क्या है कि मैं अब तक तो नहीं दिया। ऐसा है, महफिल गरमाने लतीफ़ा कोई बुरी चीज़, लतीफ़े हमारे बनाए हुए किसी और से लिए हुए नहीं है, तो वो भी तख्लीक का ही काम है। जी शुक्रिया साहब, शुक्रिया साहब। एक साहब कुत्ता खरीदने गए, जाके बोले मुझे वॉच डॉग चाहिए, ऐसा कुत्ता जो निगरानी करने वाला हो ताकि चोर घर में ना घुस सके। दुकान पे गए तो बोले ये कितने का है? तो बोले 50,000 का कुत्ता है ये, इसकी ब्रीड वगैरह को आप अंदर आओ, मैं बाद में बोलता बोला। अंदर आ गए, आने के बाद बोले बहुत खास जात का कुत्ता है, फला फला। तो बोले हज़रत ये कुत्ता तो बहुत अच्छा है। बोले आप वॉच डॉग बोले 50,000। बोले मैं अंदर घुस के आ गया, भूखा नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। तो दुकान वाला हंस के बोला आने देता, जाने नहीं देता। फिर सुनिए कि ये भी नेमत है, सजा थोड़ी है। थोड़ी इसका इस्तेमाल हैदराबाद की खुसूसियत है। ये भी नेमत है, सजा थोड़ी है, घर जवाई बनना बुरा थोड़ी है। ये भी नेमत है, सजा थोड़ी है, घर जवाई बनना बुरा थोड़ी है। बहुत से बहुत दवा देंगे उन भी डॉक्टर है, खुदा थोड़ी है।